तो दोस्तों आज 2 जनवरी 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक साल के पहले दिन ही तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया गया है। तो गैस सिलेंडर की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप फोन पे का, अमेजोन पे का या इसके अलावा गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, पेमेंट भेजने के लिए, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सीधे सरकार की तरफ से है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसके तहत गरीबों को बहुत सस्ते में घर दिया जाएगा। तो पीएम मोदी की तरफ से कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और ताजा जानकारी आई है जिसके तहत अब 3G सेवा बंद हो जाएगी। जो भी लोग अपने सिम कार्ड में 3G सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन लोगों को अपने सर्विस को अपडेट कराना होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे अपडेट होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक साल के पहले दिन ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को एक लिस्ट साझा की है। तो पाकिस्तान और भारत को लेकर क्या बड़ी खबर है अभी आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा भयंकर ठंड को लेकर, बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो पूरे भारत में ठंड को लेकर, बारिश को लेकर कैसा मौसम रहेगा अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही में आपको बता दें कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई है या जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें 10 बहुत अच्छी नौकरियों की खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,03,03,409 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,49,205 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 99,01,929 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या 2,49,414 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साल के पहले दिन ही लगा झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। आइए बताएं कितने बड़े हैं दाम। जी हाँ, तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं, यानी कि दाम घटाती हैं या बढ़ाती हैं। हर राज्य में गैस सिलेंडर पर टैक्स अलग लगता है। इसी की वजह से जो गैस सिलेंडर के दाम है वो राज्यों के हिसाब से थोड़े आगे पीछे होते हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये सिलेंडर आपको जनवरी के इस महीने में दिसंबर के दाम पर ही मिलेगा। लेकिन जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 694 रुपए का मिलेगा। इसी तरीके से ये सिलेंडर आपको कोलकाता में 720 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, तो मुंबई में 694 रुपए का मिलेगा और चेन्नई में ये सिलेंडर आपको 710 रुपए का मिलेगा। और जिन लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो उनके गैस सिलेंडर का दाम और ज्यादा कम हो जाएगा। साथ ही में आपको एक और जानकारी बता दें कि बीते दिसंबर के महीने में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर पर 50-50 रुपए करके 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि अभी पिछले महीने दिसंबर में घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर है तो इसके दामों में 17 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर 1349 रुपए का मिलेगा। वहीं कोलकाता में ये आपको 1410 रुपए का मिलेगा। वहीं मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1297 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1463 रुपए 50 पैसे हो गई है। दोस्तों अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे शहर में क्या ताजा भाव है। तो अभी हम आपको इसको लेकर भी एक रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीआई लेन देन पर एनपीसीआई की सफाई। जानिए अब आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर अगर आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करेंगे या किसी को पेमेंट करेंगे। जी हाँ, यूपीआई लेन देन पर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात को साफ किया है कि नए साल से यूपीआई लेन देन पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप की सेवा देने वाली कंपनियों के भुगतान पर 1 जनवरी 2021 से 30% का कैप लगाने का फैसला किया है। और इसी की वजह से ये बताया जा रहा था कि जो भी लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट वगैरह करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा कमीशन के रूप में। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट एनपीसीआई ने इस बात को खारिज करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है और कहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर
खबर की तो पीएम मोदी ने दिया सस्ते मकानों का तोहफा। आइए बताएं किन शहरों में बनेंगे ये सस्ते मकान और इनकी कितनी होगी कीमत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज नए साल के अवसर पर शहरी भारत की रूपरेखा बदलने की दिशा में अहम घोषणा की। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आपको बता दें, जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत पीएम मोदी ने की है सस्ते घर बनाने को लेकर, उस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस। आपको बता दें, बीते रोज नए साल के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कई सारी बातें बताई और इसी कड़ी में ये भी बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी घर बनाए जाएंगे तो वो 1 साल के भीतर ही तैयार हो सकते हैं। आपको बता दें, इन घरों को बनाने में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी की वजह से ये जल्दी भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो घर बनाए जाएंगे तो वो 14 मंजिल की इमारतें होंगी। इसमें कुल 1040 फ्लैट बनाए जाएंगे। वैसे तो एक फ्लैट की कीमत 12,59,000 रुपए है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार की ओर से 7,83,000 रुपए की मदद की जाएगी और घर लेने वालों को मात्र 4,76,000 रुपए देने होंगे और उन्हें एक बेहतरीन घर, बेहतरीन फ्लैट मिल जाएगा। आने वाले दिनों में इसकी और ज्यादा अधिक जानकारी आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वोडाफोन आइडिया यूजर के लिए जरूरी खबर, कंपनी बंद कर रही है 3G सर्विस, यूजर को करना होगा ये काम। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया 15 जनवरी से दिल्ली में अपनी 3G सेवाओं को बंद कर रहा है। नए बदलाव के मुताबिक ऑपरेटर ने दिल्ली सर्कल में अपने ग्राहकों को अपने मौजूदा सिम को 4G में अपग्रेड कराने के लिए कहना शुरू कर दिया है। ये कदम VI की चल रही स्पेक्ट्रम रीफॉर्मिंग का एक हिस्सा है, जिसके तहत ऑपरेटर 4G सेवाओं के लिए अपने 3G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहा है। राजधानी शहर के वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों को अपने मौजूदा सिम को अपने आसपास के स्टोर पर जाकर उसे 4G में अपग्रेड करवाना होगा अगर आपका 3G सिम है, वरना आने वाले दिनों में ये सिम बंद हो सकता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में और मुंबई में 3G सेवाएं पहले से ही बंद हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में जो 3G सेवाएं हैं वो बंद हो सकती हैं। 3G सेवाएं बंद होने से उन लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा जिन लोगों के पास अभी भी 3G फोन है, क्योंकि जब सिम 4G में अपग्रेड हो जाएगा तो वो 3G के फोन में नहीं चलेगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों को नया फोन लेना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो साल का पहला दिन भारत और पाकिस्तान के लिए रहा बेहद खास। साझा की है 2 तरह की लिस्ट, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ शेयर की है एक खास तरह की सूची। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को लेकर साल की पहली तारीख को अच्छी खबर आई। दरअसल दोनों देशों ने अपनी अपनी जेलों में बंद पड़ोसी मुल्क के कैदियों की जानकारी साझा की। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी भी एक दूसरे से शेयर की है। जानकारी के अनुसार इमरान खान की सरकार ने शुक्रवार को भारतीय उच्च योग के साथ पाकिस्तान की जेलों में बंद 49 भारतीय नागरिक और 270 मछुआरों की सूची साझा की है। इसी दौरान भारत में कैद 340 पाकिस्तानी कैदियों की सूची साझा की, जिनमें 263 नागरिक हैं और 77 मछुआरे हैं। बताया जा रहा है कि ये फैसला 21 मई 2008 को पाकिस्तान और भारत के बीच हुए एक समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है। 2008 में दोनों देश के बीच एक फैसला हुआ था और उसी के तहत ये काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों को साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची साझा करनी होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल का पहला दिन भारत और पाकिस्तान के संबंध को लेकर अच्छी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो खतरनाक कैटेगरी में रही दिल्ली NCR की हवा, कल से 1 हफ्ता तक मिल सकती है ठंड से राहत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में। जी हाँ, राजधानी में नए साल की सुबह यानी कि अभी बीते रोज पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। यानी कि नए साल की सुबह राजधानी दिल्ली में जो ठंड पड़ी है तो उसने 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शीतलहर का स्तर भी खतरनाक कैटेगरी में रहा। वहीं घने कोहरे की वजह से जो देखने का स्तर है वो 0 दर्ज किया गया है, यानी कि बहुत पास से भी एक दूसरे को कोहरे की वजह से देखा नहीं जा रहा था। शनिवार को पश्चिमी विभोग सक्रिय होने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से लगभग 1 हफ्ते के लिए ठंड से राहत मिल सकती है दिल्ली और इसके आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी आज 2 जनवरी 2021 के लिए मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग ने जारी किया आज 2 जनवरी के लिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बदलेगा। हवाओं के रुख में भी बदलाव होने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। यानी कि अभी 1-2 दिन तो ठंडी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन 1-2 दिनों के बाद आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिल सकती है। फिलहाल ये अपडेट अगले 24 घंटे के लिए बताया गया है। तो न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा रहेगी और इसी की वजह से शीतलहर का भी प्रकोप रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तराई वाले इलाकों पर घने कोहरे की चादर बिछी रहेगी। पूर्व उत्तर राज्यों में भी घने कोहरे की संभावना है। इसी बीच हवाओं के रुख में बदलाव के कारण उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। दिल्ली, NCR, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में अगले 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आपको
आपको बता दें कि दक्षिणी भारत में तमिलनाडु पर भी बारिश का एक नया स्पेल शुरू होने वाला है। पुदुचेरी समेत तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। साथ ही में केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने बारिश को लेकर जिन भी शहरों के जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा अगले 24 घंटे के दौरान। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2021 में अमूल के साथ शुरू करें बिजनेस, हर महीने होगी 10 लाख रुपए तक की कमाई। जी हाँ, नए साल में अगर आपने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है तो कुछ अच्छे फैसले करने का यही सही वक्त है। इस साल आप अपना कारोबार शुरू करके बम्पर कमाई का रास्ता तलाश कर सकते हैं। दरअसल डेयरी प्रोडक्ट की नामचीन कंपनी अमूल के साथ बिजनेस करने का मौका है। अमूल नए साल में भी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। छोटे निवेश में हर महीने नियमित कमाई की जा सकती है। अमूल की फ्रेंचाइजी लेना फायदे का सौदा है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमूल बिना किसी रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है। यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप लगभग 2 लाख रुपए से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और फिर हर महीने हजारों की कमाई हो सकती है, क्योंकि अमूल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पहले से ही फेमस है और अच्छे हैं, और इसी की वजह से दुकान खोलते ही आपकी बिक्री होने लगेगी। अगर आपके पास फ्रेंचाइजी लेने के लिए 2 लाख रुपए भी नहीं है तो आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए लोन वगैरह के लिए बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, अमूल के साथ मिलकर काम करने के लिए इसकी और क्या क्या कंडीशन है, आपको कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है, अभी हम आपको इसकी एक जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल से कहीं से भी कर सकेंगे बैंकिंग। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाता ग्राहकों को अप्रैल से और अच्छी सर्विस मिलने लगेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को अन्य बैंक खातों के साथ अप्रैल तक जोड़ दिया जाएगा और 2021 में सभी सेवाओं को डिजिटल कर दिया जाएगा। डाक विभाग के सचिव प्रदीप्ता कुमार बिसोई ने कहा है कि डाक विभाग लॉकडाउन के दौरान जब रेल, सड़क और हवाई यातायात बंद थे तो जरूरी सामानों को पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से अपने काम कर रहा था, लेकिन अब आने वाले दिनों में पोस्ट ऑफिस सेविंग खातों वालों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। साथ ही में सचिव ने ये भी जानकारी दी है कि हम नए साल में सेवाओं के डिजिटलीकरण बढ़ाने और घरों तक सेवाओं पहुंचाने पर जोर देंगे। हमारी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहले से डिजिटल हैं। हम डाकघर, बचत बैंकों को भी अप्रैल तक अन्य बैंकों के खाते के साथ सीधा जोड़ देंगे, और इसकी वजह से फिर जिन लोगों का पोस्ट ऑफिस में खाता होगा वो लोग कहीं से भी बैंकिंग कर सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे बैंक में जाकर अपने पैसे वगैरह जमा कर सकेंगे, यानी कि आपको बैंकिंग का काम करने के लिए बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोला जाता है और ये भी लगभग बैंक की तरह होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को दी राहत। पानी बिल माफी योजना मार्च तक बढ़ाई गई। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को नए साल पर राहत दी है। केजरीवाल ने पानी के बिल माफी योजना को मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि लगभग 3 महीने के लिए। जानकारी के मुताबिक इस योजना को पिछले साल अगस्त में शुरू किया गया था। इसके तहत सभी कैटेगरी के मकानों को विलंब शुल्क नहीं देना पड़ता है, यानी कि जब कोई बिल आप नहीं भर पाते तो उस पर पेनल्टी लगती है। तो इस योजना के जरिए लोगों को पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा घरों की कैटेगरी को देखते हुए कई बार दिल्ली सरकार पानी का पूरा बिल भी माफ कर देती है, या थोड़ा बहुत माफ करती है और थोड़ा देना पड़ता है, और ये सारा काम होता है पानी बिल माफी योजना के तहत। तो अब इसी योजना को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी मोबाइल को लेकर फिर आ गई बड़ी खबर, जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। जी हाँ, जी बिजनेस की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है। पबजी भारत में सबसे लोकप्रिय गेम में से एक रहा है। देश में पबजी बैन होने के बाद लोग इसके वापसी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने सभी अफवाहों को साफ करते हुए ये कह दिया था कि जो पबजी मोबाइल गेम है तो वो भारत में लॉन्च नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से पबजी को लेकर बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक पबजी कंपनी ने इंडिया कंट्री हेड को नियुक्त किया है, यानी कि इंडिया में जो पबजी का कामकाज है तो उसको संभालने के लिए कंट्री हेड मैनेजर को नियुक्त किया गया है। और इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पबजी गेम की वापसी जल्दी हो सकती है, क्योंकि अगर पबजी गेम की लॉन्चिंग इंडिया में नहीं होनी होती तो फिर इंडिया के कामकाज के लिए बंदे को रखने की क्या जरूरत थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। नया साल लेकर आया है नौकरियों का भंडार, बेरोजगार घूम रहे लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 ने चीनी बीमारी के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियों को छीन लिया, लेकिन ये साल 2021 लोगों को नौकरियां दे सकता है, क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और इसी की वजह से सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनियां लोगों को नियुक्त कर रही हैं और वैकेंसी निकाल रही हैं। तो ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 10 तरह की नौकरियां सामने आई हैं। आइए आपको उसके बारे में फटाफट से बताते हैं। पहली जो नौकरी है वो है रेलवे में भर्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आप 9 जनवरी 2021 तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहीं जो अगली नौकरी है वो है SBI में मैनेजर से लेकर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए। आपको बता दें, इस वाली वैकेंसी में 11 जनवरी 2021 तक अप्लाई किया जा सकता है। वहीं जो तीसरी नौकरी है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2021 है।
वहीं आपको बता दें कि भारतीय डाक में भी 4000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्तियां हो रही हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जल्द ही लगभग 50,000 पदों पर भर्तियां होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में और इसकी सूची वगैरह तैयार कर ली गई है। जल्दी उत्तर प्रदेश की तरफ से काफी सारी नौकरियां आ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में नायब तहसीलदार के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जनवरी 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के राजकीय इंटर कॉलेज में भी प्रवक्ता के पदों पर बम्पर नौकरियां निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, यानी कि ये भर्तियां खुफिया विभाग की तरफ से निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2021 है। साथ ही में आपको बता दें कि IIT भुवनेश्वर की तरफ से भी नॉन टीचिंग के कई पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 10 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। सभी वैकेंसी की जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है और सभी नौकरियों की वैकेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई है। अभी हम आपको थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि आप इन वैकेंसी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल में पूरा होगा अपने घर का सपना। आज लॉन्च होगी DDA की हाउसिंग स्कीम। जी हाँ, नए साल पर दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप दिल्ली में घर लेना चाहते हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA आपको मौका दे रहा है। दरअसल DDA आज यानी कि 2 जनवरी 2021 को अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के जरिए DDA 1350 फ्लैट बेचेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये फ्लैट लकी ड्रॉ के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद DDA अपनी तरह से फैसला लेगा कि फ्लैट किन लोगों को दिया जाना है या किस तरह से देना है। जानकारी के मुताबिक इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई करने का काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको DDA की वेबसाइट पर जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब गाड़ी होगी फटाफट चार्ज। MG मोटर ने लगाया है सुपर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, MG मोटर और टाटा पावर ने 60 किलोवाट क्षमता का सुपर फास्ट सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाया है। ये तमिलनाडु और शहर का पहला सुपर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन है। ये नया पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन CCS यानी कि कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम के साथ लाया गया है। यानी कि जिस तरीके से अभी मोबाइल फोन फास्ट चार्जर के तहत बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, तो उसी तरीके से अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो कि बिजली से चार्ज होकर चलती हैं या चलेंगी, तो वो फटाफट से चार्ज हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक ये जो चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है, तो यहाँ पर मात्र 50 मिनट में कार जो है वो 80% तक चार्ज हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रात को सोने से पहले पीते हैं दूध तो आपको बरतनी होगी सावधानियां। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध पीना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोने से पहले दूध का सेवन करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप रात में दूध पीकर सोते हैं तो आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान न हो और दूध का पूरा फायदा मिले। दूध को लेकर ये ताजा जानकारी आई है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में बड़े या बच्चे भी दूध पीते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको जब भी सोना हो तो उससे 1-2 घंटे पहले दूध पी लेना चाहिए। तुरंत सोने चले जाते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र पर नकारात्मक यानी कि खराब प्रभाव पड़ता है। साथ ही रात को ज्यादा मात्रा में दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1 गिलास काफी है। वहीं आप दूध में किसी भी तरह के प्रोटीन पाउडर को मिलाकर पीते हैं तो आपको दूध को गर्म करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी बातों में जो एक सबसे मेन बात है वो ये है कि आपको सोने से 1-2 घंटे पहले दूध पी लेना है अगर आप रात में दूध का सेवन करते हैं तो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2021 के पहले दिन बीते रोज सस्ता हो गया सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज साल के पहले दिन मामूली सी 20 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 49,678 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 404 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 67,520 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जिस दिन सरकार किसानों की बात मान लेगी उसी दिन मनाएंगे नया साल। किसानों ने नहीं मनाया है नया साल। जी हाँ, सर्दी अपने चरम पर है और रोजाना ही भयंकर ठंड के बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। हमारे भारत में जो ठंड पड़ रही है तो ये कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में भी किसानों का हौसला बुलंद है और उनका आंदोलन बीते रोज शुक्रवार को 37वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लेती वो इसी तरह से डटे रहेंगे। जिस दिन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा तो किसान उसी दिन नए साल का जश्न मनाएंगे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें इन शॉर्ट में कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून पास किए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को यह कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से लगभग 37-38 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर इस भयंकर ठंड में किसान आसमान के नीचे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड जबकि लोगों को अपनी रजाई से, अपने कंबल से निकलने का मन नहीं करता है और ऐसे में किसान
देश के अलग अलग जगहों पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानी आंदोलन में अब तक कई किसानों की जान जा चुकी है और बड़े ही दुख से एक बार फिर ये कहना पड़ रहा है कि बीते रोज 37वें दिन एक बार फिर से एक और किसान की जान चली गई है हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन किसानों ने कहा है कि जो इनकी जान गई है तो उसे हम बेजा नहीं जाने देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत में 4 और लोग हुए चीनी बीमारी के नए वाले प्रकार से संक्रमित। मरीजों की कुल संख्या पहुंची 29। जी हां, हमने आपको वीडियो के शुरू में चीनी बीमारी का ताजा अपडेट बताया था कि हमारे देश में चीनी बीमारी से कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने नए मरीज मिले हैं। लेकिन आपको बता दें इन सब के पैरेलल में एक और चीनी बीमारी चल रही है जो कि चीनी बीमारी का एक नया रूप है जो कि ब्रिटेन में पाया गया था। आपको बता दें अब इसके भी मरीज हमारे भारत में मिलने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक नए वाले चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या कुल 29 हो गई है। आपको बता दें ये संख्या अभी बीते मंगलवार को केवल 6 थी, लेकिन ये भी संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 8 जनवरी से फिर शुरू होंगी भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें। एविएशन मंत्री ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी का नया रूप सामने आने के बाद भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 23 से 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से एविएशन मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से 8 जनवरी से फ्लाइटें यानी कि उड़ानें शुरू हो जाएंगी। 23 जनवरी तक एक हफ्ते में केवल 15 उड़ानें ही भरी जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुंबई की कोर्ट ने कहा कि कंगना ने घर बनाने में किया है नियमों का उल्लंघन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कंगना रनौत का मामला कितनी तेजी से देश में फैला था। शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में बीएमसी की तरफ से कंगना के स्टूडियो को तोड़ दिया गया था। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर आई थी कि जो कंगना का घर है मुंबई में तो उसको भी नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई की एक कोर्ट ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने खार स्थित अपना घर बनाने में स्वीकृति नक्शे का गंभीर उल्लंघन किया है, यानी कि नक्शे के तहत जैसा घर बनाना चाहिए वैसा नहीं बनाया है। कोर्ट ने अभिनेत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बीएमसी की कार्रवाई से अंतरिम तौर पर राहत मांगी गई थी। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो बीएमसी की कार्रवाई है वो कंगना रनौत के खार वाले घर पर भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इंतजार हुआ खत्म। 2 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा PlayStation 5। इस तारीख से शुरू होंगे प्री ऑर्डर। जी हाँ, गेम के दीवानों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक PlayStation 5 को 2 फरवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसके प्री ऑर्डर जानकारी के मुताबिक आप इसके प्री ऑर्डर यानी कि इस PlayStation 5 को Amazon से, फ्लिपकार्ट से, क्रोमा से, रिलायंस डिजिटल से यानी कि लगभग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद पाएंगे। PlayStation 5 के एक वेरिएंट की कीमत 39,990 रुपए है, वहीं स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 49,990 रुपए होगी। अधिक जानकारी के लिए आप सोनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी छोटी मोटी पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम फोन पे का या पेटीएम का या अमेजोन पे जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी पर्सनल राय के हिसाब से कि सबसे अच्छी सर्विस किस ऐप की है, अमेजोन पे की या गूगल पे की या फोन पे की या भारत पे की या पेटीएम की या व्हाट्सएप पे की। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र में बनेगी मॉडल जेल। नए साल पर अनिल देशमुख ने की कैदियों से मुलाकात। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नए साल के पहले दिन पुणे की येरवडा जेल में जाकर कैदियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनकी परेशानियों को सुना। साथ ही में ये भी जानकारी बताई गई कि अभी जितने जेल हैं तो वो कैदियों के लिए पूरे नहीं है। जेल की क्षमता कम है और कैदी ज्यादा हैं। जेल की संख्या कम है और कैदी बहुत ज्यादा हैं और इसी की वजह से ये ताजा जानकारी आई है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर मॉडर्न जेल बन सकते हैं, यानी कि ऐसी जेल जिसमें नॉर्मल सुविधाएं कैदियों के लिए मौजूद होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो Xiaomi जल्द लॉन्च करेगी 9 धांसू मोबाइल फोन। अगले हफ्ते आ रहा है Redmi 9T। जी हाँ, चीन की पॉपुलर कंपनी Xiaomi का ब्रांड Redmi अगले हफ्ते मलेशिया में अपना धांसू स्मार्टफोन Redmi 9T को लॉन्च करने वाला है, जो कि भारत में बीते दिनों लॉन्च Redmi 9 पावर का रीब्रांड वर्जन है। वहीं ये ताजा जानकारी आई है कि इस साल 2021 के शुरुआती 2-3 महीने के अंदर ही Redmi की तरफ से 8 और नए फोन आने वाले हैं, जिसमें हर सेगमेंट के फोन होंगे, यानी कि सस्ते भी होंगे, महंगे भी होंगे। तो दोस्तों आज 2 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों जाते जाते आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां बता दें। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले घरेलू गैस सिलेंडर का ताजा भाव बताया, लेकिन हम आपको एक एक करके देश के सभी शहरों के या सभी राज्यों के घरेलू गैस सिलेंडर के भाव नहीं बता सकते। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करके देश के किसी भी शहर के किसी भी राज्य का घरेलू गैस सिलेंडर का ताजा भाव देख पाएंगे, चाहे वो 19 किलो वाला सिलेंडर हो या 5 किलो वाला सिलेंडर हो या 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आप अमूल के साथ मिलकर कैसे अपनी अमूल की शॉप खोल सकते हैं, इसके लिए क्या टोटल कंडीशन है,
तो जो हम आपको एक और लिंक देंगे उसके द्वारा आपको ये टोटल जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप उन सभी 10 वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा 10 वैकेंसी के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ये टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।